हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म केमिकल साइंस। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर जो 10th क्लास का जो साइंस का पेपर हुआ है 20 मार्च, मतलब आज टुडे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिटेल के अंदर क्या करेंगे, उनको उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, 2024 का जो साइंस का पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है, तो उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई क्या क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखी है, आयरन और H2O Fe3O4 + H2 ये दे रखा है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, और आयरन के फर्स्ट में क्या लिख रखा है, देखो, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में आयरन का गुणांक क्या है। तो आयरन के आगे मतलब गुणांक के अंदर क्या आएगा, तो इधर आयरन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल एटम्स हैं आयरन के। इधर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 3, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 4 हैं, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे अपन, 4 हो गए। तो इधर हाइड्रोजन कितने हुए, 8, यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, 4 लगा देंगे। अब क्या पूछ रहा है, केवल अपन से पूछ रहा है कि आयरन के, तो आयरन के अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दही में उपस्थित अम्ल का नाम, तो लैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो इनमें से अपना क्वेश्चन सही होगा कॉपर, ठीक है दोस्तों। कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह, भाई कीटोन में उपस्थित कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है। इस प्रकार कीटोन में जो प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, अपना बाय ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर चलते हैं। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, पोषण से संबंधित है, क्या उत्सर्जन से संबंधित है, क्या श्वसन से, क्या परिसंचरण तंत्र से। इसमें अपना क्वेश्चन का आंसर होगा परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। मतलब जो हृदय है वो परिसंचरण का काम करता है, परिवहन का काम करता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण में छिद्र खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो खुलना और बंद होना, तो वो किसके द्वारा, द्वार कोशिका, या अपन बोल सकते हैं गार्ड सेल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट ग्रो इन ऑल ऑर्गन्स। तो इसमें क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को क्या कहते हैं। फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन बोथ स्टेम्स एंड पिस्टल्स। मतलब क्या होगा, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, स्टेम्स और पिस्टल दोनों, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों होंगे, तो क्या होगा, उभयलिंगी या फिर बाइसेक्सुअल्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र, मैन हैव सेक्सुअल और क्रोमोजोम। तो इसके अंदर मैन जो पुरुष होता है उसके अंदर सेक्सुअल क्रोमोजोम क्या होता है, XY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर की डिस्टेंस पर क्या हुआ, खड़ा हुआ है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो अपन को पता है इसका फॉर्मूला, ए मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज इज मीटर विल बी फाइंड। अपन को क्या करना है भाई, डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, इमेज या प्रतिबिंब के बीच, जो समतल दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की। तो यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा भाई, फोकस दूरी अपन को दे रखी है 1/r। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखी है, मीटर के अंदर फोकस दूरी, तो यहाँ पर क्या होगा, r = 1/3। तो अपना आंसर कुछ ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। प्रकाश का अपवर्तन की घटना, अपवर्तन का लो लगेगा यहाँ पर, तो अपवर्तन क्या होता है, साइन I, मतलब अपवर्तन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का अनुपात, यही होता है। तो यहाँ पर A और ये B, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, सी ऑप्शन या C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्रिम सूर्योदय
एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। एडवांस सनराइज एंड डिलेज्ड सनसेट आर ड्यू टू, तो इसके अंदर क्या होगा? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण, विचलन कोण क्या होगा? देखो यहाँ से कोई आपतित किरण इंसिडेंट रे है, ठीक है, आपतित हो रही है, यहाँ से आपतित होकर क्या हो रही है? अब सीधी निकल रही है, तो यहाँ से कुछ एक किरण क्या हो रही है? ये तो क्या हो गया? अभिलंब हो गया, सीधा निकल गया। यहाँ से कुछ विचलित हो रही है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या है? एक्स कौन है? एंगल क्या है? एक्स है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? एक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का अर्थ मतलब का उपयोग क्या है? भू संपर्क तार क्या करता है? विद्युत से बचाता है? नहीं, विद्युत बचाने के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो सुरक्षा उपाय के रूप में, ब ऑप्शन अपना ठीक होगा। धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, जो अंगूठा वो क्या दर्शाएगा भाई? विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि तार की दिशा में पकड़ते हैं अंगूठे को, अंगूठा किस दिशा में हो? जिधर विद्युत मतलब तार होगा तो उधर भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर क्या है? लेड नाइट्रेट का उसमें वियोजन करनी मतलब उसमें वियोजन करते हैं तो सबसे प्राप्त नाइट्रोजन युक्त धातु व नाइट्रोजन युक्त गैस क्या होगी? तो इसके अंदर नाइट्रोजन युक्त गैस क्या होगी? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है? HCl, इसका वियोजन करते हैं तो प्राप्त नेगेटिव आयंस कौन सा होगा? तो H+ और Cl-, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव आयन क्या होगा? Cl- होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई क्वेश्चन दे रखा है C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंध, तो यहाँ पर क्या है? 3 कार्बन है, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने? 8 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमको पता है कितने सहसंयोजक बंध होंगे, तो हम काउंट कर लेंगे। रुक जाओ एक मिनट, काउंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हो गए यहाँ पर सहसंयोजक बंध? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से ब्लैंक द्वारा निकालने की एक युक्ति है, तो रुधिर से निकालने की युक्ति क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रिएटिव उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H' और बिंब की ऊंचाई H का अनुपात गोलीय दर्पण का खालिस्तान कहलाता है आवर्धन। क्या कहलाएगा भाई? आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में ब्लैंक लेंस उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तर लेंस। कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ बड़े क्वेश्चन है, दो एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन है। भाई पित्तल है कौन कौन सी धातु से मिक्सचर से बनता है? तो तांबा और जिंक। कौन सी धातु? तांबा और जिंक धातु से मिलकर बनता है कौन? पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन में से, ये सल्फर है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। इनमें से कौन सी द्रव अधातु है? तो क्या होगा इसके अंदर? ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। तीनों क्या हैं? अधातु हैं, लेकिन ये लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या लिखना है अपन को? नाम लिखना है। तो यहाँ क्या हो गए? 3 कार्बन है, 3 के लिए मूल शब्द या रूट वर्ड क्या आता है? प्रोप आता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो गया, तो एल्काइन के लिए आयन अनुलग्न, तो यहाँ क्या हो गया? प्रोपाइन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेजिन व गोंद पादप के कौन से भाग से? मध्य भाग से, जो तना वाला भाग होता है उस भाग से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार का आना, वमन नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क का अग्रभाग नियंत्रण करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको अग्रभाग नियंत्रण करता है, अग्रभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोग, एक तो हो गया हैजा और दूसरा निमोनिया।
निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडल के लक्षणों का वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधे का अनुपात प्रतिशत कितना होगा? तो बौने पौधे का, शुद्ध बौने बोल सकते हैं अपन, उन पौधों का अनुपात होगा 25%, क्योंकि 25 शुद्ध लंबे होते हैं, अशुद्ध लंबे 50% होते हैं, और 25% क्या हो गए? शुद्ध बौने हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या दर्शाना है? लेंस सूत्र लिखना है भाई। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। ये आंसर अपना ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो वो क्या होगा? आइरिस होगा। क्या होगा? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। तो पारितंत्र में उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक को खाते हो, तो वो एक अपन को उदाहरण लिखना है, जैसे कि बकरी हो गई, भेड़ हो गई, हिरण हो गई, भैंस हो गई। इसके अलावा बहुत सारे अपन उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रिएक्शन दे रखी है Na2CO3 2HCl। भाई ये इनकी दोनों की रिएक्शन होकर क्या बन रहा है? अपन को ब्लैंक दे रखा है एक, और H2O और CO2 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? NaCl। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये और बुझा है, रासायनिक नाम और सूत्र। तो सूत्र तो क्या होगा? NaCl, और रासायनिक नाम साधारण नमक या नमक बोल सकते हैं, साधारण नमक। ठीक है, साल्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। भाई चित्रित करना है कि भाई धातुएं क्या करती हैं? विद्युत का चालन करती हैं। तो इसके लिए एक परिपथ डायग्राम बना सकते हैं अपन। कोई भी धातु की छड़ ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? इधर से वायर से क्या कर दिया? कंडक्ट कर दिया इसको, इधर से वायर से कंडक्ट कर दिया। ये दूसरा, यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर कोई कुंजी लगा दी है अपन ने, ठीक है। अब क्या करते हैं? इस कुंजी को ऑन करते हैं। जब हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इस धातु के अंदर विद्युत का संचालन हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत का संचालन। यहाँ पर हमने क्या लिए? एक विद्युत की, एक धातु की छड़ ली है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में मैल कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? भाई मैल के कपड़े पर जो साबुन लगाते हैं तो वो साफ क्यों हो जाता है जल की उपस्थिति में? तो जल की उपस्थिति में क्या होगा भाई? जल की उपस्थिति में जो साबुन है, साबुन, उसके अंदर एक तो होता है जल स्नेही पार्ट और एक होता है जल विरागी पार्ट। तो जल विरागी पार्ट तो किसमें? मैल के अंदर, मैल के साथ क्या हो जाएगा? संयोजित हो जाएगा। और जल स्नेही जो जल के साथ जुड़ जाएगा। तो जल विरागी पार्ट है वो क्या करता है? उस मैल को अपने साथ खींच कर लाने का काम करता है। तो इस कारण क्या होते हैं? कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ पर अपन ने एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रखी है। पहले सामान्य संरचना देख लीजिए। ये क्या हो गई? एथीन की सामान्य संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये कुछ सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियाँ, कॉपर टी, इसके अलावा पिल्स, जो भी गोलियां होती हैं, या फिर गर्भ कॉन्डोम लिख सकते हैं अपन, एक कॉन्डोम, ये भी क्या है? गर्भ निरोधक है। ये दो एग्जाम्पल, दो युक्तियां लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लंबे कैपिटल टी शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों में F2PD तक के लक्षणों को वंशागति
को दर्शाते हुए एक रेखा चित्र बनाना है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों का क्या करवाया अपन ने, संक्रमण करवाया। ठीक है, तो इन दोनों का संक्रमण करवाए तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, देखो इधर कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ से ये करवा दिया मैंने, यहाँ से ये करवा दिया। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और सॉरी क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बन गई। ये तो हो गई F1PD। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, F2PD तक चलना है अपन को। तो F1PD में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों चीज़ प्राप्त हुई। अब इनके बीच क्या करवाएंगे अपन, संकरण करवाएंगे, हाइब्रिड करवाएंगे। तो हाइब्रिड जो जातियाँ होंगी वो क्या प्राप्त होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या हो, कौन सी पीढ़ी हो गई अपनी, F2PD हो गई। तो इसके अंदर अपन को क्या क्या प्राप्त हुआ कि भाई कुछ पौधे तो क्या प्राप्त हो रहे हैं अपन को, शुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो 25% तो शुद्ध लंबे, ये 50% अशुद्ध लंबे और 25% क्या हो गए, शुद्ध बौने हो गए। ठीक है, ये यहाँ तक अपन को इस क्वेश्चन के अंदर हल करना है। तो ये चित्र रेखा चित्र बनाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 10 ओम प्रतिरोध के 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडलन में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो ऊष्मा का मान, तो इसके लिए सूत्र होता है Q = I² RT। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला रख के अपन इसका आंसर निकालेंगे। देखो I का मान क्या है, I = 3 एम्पियर, क्या हो गया 3 एम्पियर। यहाँ पर R प्रतिरोध का मान क्या है, 10 ओम हो गया। यहाँ पर स्मॉल टी कितने समय तक, तो 2 सेकंड तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर मान रखते हैं Q = I का मान रखते हैं 3² इंटू R का मान रखते हैं तो 10 इंटू T का मान रखते हैं 2। तो यहाँ पर अपना आंसर आने वाला है भाई, इसका स्क्वायर को खोलेंगे तो 9 × 10 90 और 90 × 2 180 जूल। किसके अंदर आ जाएगा, जूल के अंदर। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न परिपथ चित्र में बिंदु A व बिंदु B मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। भाई A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसको R1 इसको R2 नाम ले लेते हैं। तो इसको इन दोनों को हल करेंगे तो ये क्या है, सीरीज के अंदर है। R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो भाई ये क्या होंगे, R1 ऐड करेंगे R2 के अंदर। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रतिरोध हम क्या यूज करेंगे, 6 और 6 ये क्या हो गए, अब पैरेलल के अंदर हो गए। तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध R इक्विवेलेंट = क्या हो गया, 1/6 ऐड करेंगे 1/6 तो क्या हो गया 2/6। तो 2/3 ओम हो गया। ये क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट आया ओम। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर 3/2 ओम आ गया। अब ये क्या हो गई, सीरीज के अंदर हो गए। तो R इक्विवेलेंट 3 ऐड करेंगे इसके अंदर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 6 ऐड करेंगे इसके अंदर 3 तो 9/2। तो आंसर अपना आने वाला है 5.2 ओम, 5.2 ओम इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आएगा, 5.2 ओम इक्विवेलेंट प्रतिरोध आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हुए एक रेखा चित्र बनाना है। तो ये कोई एक परिनालिका है, बनाते हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा को ऐसे कुंडलन बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, ये कुछ कुंडलन है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं।
यहाँ से कोई धारा प्रवाहित कर दी अपन ने, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकल के आएगा? तो ये जैसे छड़ चुंबक होता है वैसे ही छड़ चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो इसके अंदर क्या होंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर और नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अंदर अंदर बनाएं तो इस प्रकार से अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ये कि अपन को डायग्राम बनाना था उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का चित्र बनाना है। तो छड़ चुंबक लेंगे, इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमें पता है भाई इनकी प्रॉपर्टी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, इसका रेखांकित डायग्राम हो गया, ये बनाना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कचरा निपटान की समस्या को कम करने की दो तरीके। भाई कचरा निपटान की समस्या को दो तरीके क्या हो सकते हैं कि भाई कोई कचरा निपटान या कचरा साफ करने वाला होता है उसको, तो उसका सहयोग करें, या फिर अपन क्या करें, अपन सहयोग कर सकते हैं कि भाई कचरे को अपन व्यवस्थित तरीके से डालें। जैसे ग्रीन के अंदर गीले कचरे को डाला जाता है, ब्लू ब्लैक येलो और ब्लैक के अंदर सूखे कचरे को डाला जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनका निपटान कर सकते हैं। ऐसे दो तरीके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर को, तो विभिन्न पोषी स्तरों के बारे में लिखना है। उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब क्या आता है, उपभोक्ता। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होगा, वो क्या होगा, शाकाहारी होगा, इसके बारे में लिखना है। द्वितीयक उपभोक्ता, वो किसको खाता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाता है। तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से। फिर लास्ट में क्या आएगा, अपघटक आएंगे। इनको संक्षेप में लिखना था, अपघटक। ये क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, पीओपी, क्या करना है, पीओपी का रासायनिक सूत्र लिखना है। अब पीओपी का रासायनिक सूत्र कहाँ गया, ये रहा पीओपी। तो पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, पीओपी कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया, पीओपी का रासायनिक होंगी। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखना है इसके अंदर। क्या होगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई इसके अंदर पीओपी के अंदर क्या था, कैल्शियम, क्या था, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O था। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ रहे थे अपन, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, केक मुलायम और स्पंजी क्यों होता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। अब भाई केक और ये स्पंजी क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा। जैसे आटा होता है, ठीक है, आटे के अंदर क्या अपन को आटा गूंदना है, उसको लगा दिया, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला दिया और उसको कुछ समय तक रख दिया जाता है। तो कुछ समय तक रख दिया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अवायवीय श्वसन वाले जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया करते हैं और यहाँ पर क्या, वो क्रिया करके इस आटे को स्पंजी कर देते हैं। ठीक है, स्पंजी करने से भाई ये ब्रेड बनाए जाते हैं जिसके अंदर उनके बीच बारीक बारीक छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है, एक उदाहरण लिखिए। भाई अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के अग्र भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। कौन से भाग द्वारा, अग्र भाग द्वारा। जैसे छींकना, पलक झपकाना, ठीक है, आंसुओं का आना, ये सभी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। वर्षण से स्त्रावित हार्मोन का नाम तथा दो कार्य लिखिए। तो वर्षण से स्त्रावित हार्मोन क्या होगा भाई, टेस्टोस्टेरोन। अब इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य है कि भाई ये क्या काम करता है, शुक्राणु को प्रेरित करता है। एक तो फर्स्ट कार्य क्या होगा, शुक्राणु को बनने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड कार्य क्या लिख सकते हैं अपन, इसका सेकंड कार्य लिख सकते हैं कि लैंगिक गुण आते हैं ना, उनमें परिवर्तन आते हैं। लैंगिक गुणों को प्रेरित करता है, लैंगिक गुणों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव का नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है यहाँ पर, और इधर क्या बनाना है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बना सकते हैं अपन, बुक के अंदर भी है, मैंने समझाया भी है क्लास के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर चालक तार के एक चालक तार है, ये इनके दोनों सिरों के मध्य जो विभव में अंतर आया है, यहाँ पर विभव कुछ अलग होगा, यहाँ पर विभव कुछ अलग होगा, तो इनके मध्य जो विभव में अंतर आया इसे ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं, तो इसका सही मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से पूछ लिया यहाँ पर, विद्युत विभवांतर मापन के लिए कौन सा यंत्र, तो वोल्ट मीटर। कौन सा, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओम के नियम में विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ लिखना है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बनाना है। ये क्या हो गया, विभवांतर, ये क्या हो गया, धारा। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, विभवांतर का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अपना ग्राफ ये कुछ ऐसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, तो इसका सही मात्रक। तो विद्युत परिपथ किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में आए व्यवधान को, किसी चालक तार में विद्युत धारा के रास्ते में आए व्यवधान, जैसे प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, तो इसके जो इसका रुकावट पैदा हो रही है विद्युत धारा के अंदर, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध, अवरोध को प्रतिरोध बोलते हैं। इसका सही मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। तो विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। इसे परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, सीरीज के अंदर जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाना है। तो यहाँ पर ओम के नियम को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, एक अपन भाई ये कोई परिपथ बना दिया अपन ने, ठीक है, इसके अंदर ये कुछ प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध और बना देते हैं। चलो एक ही बनाकर देखते हैं। प्रतिरोध बना दिए, इसे R नाम दे देते हैं। ठीक है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर कोई कुंजी है, यहाँ पर परिपथ के अंदर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई एमीटर लगा हुआ है। अब धारा किधर से प्रवाहित हो रही है, इधर से प्रवाहित हो रही है। ये क्या हो गई, I। तो यहाँ से ये क्या हो गया, रेखा चित्र हो गया ओम के नियम का। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक तार में के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो धारा के समानुपाती होगा। यहाँ पर नियतांक क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, नियतांक। ये क्या होता है, ओम का नियम होता है। इस प्रकार से अपन को करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोयले के दहन से प्राप्त कौन सी गैस है। तो कोयले का दहन करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकलती है। तो यहाँ पर अपना आंसर CO2 होगा। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर व जल बनाता है। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा H2 और क्या बना लेगा, कॉपर, इसके साथ जल का अणु, ये कुछ बनाता है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर और जल का अणु बनाता है। तो इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ये होगी। ये क्या है, संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कॉपर ऑक्साइड में अब उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अभी अपन ने क्या बनाया, डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, इसके साथ किसकी अभिक्रिया कर दी, हाइड्रोजन गैस की। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर और साथ में H2 गैस, H2O निकल रहा है। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या से H2O बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। उपचयन या फिर अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो अपचयन की कई परिभाषाएं लिख सकते हैं अपन।
भाई हाइड्रोजन का जुड़ना, कोई भी एटम होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब तो अपचयन क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सभी क्या है अपचयन की अभिक्रिया, अपचयन की परिभाषा के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन है और कॉपर सल्फेट है, Fe है, साथ में कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया करवा दी, किसी भी अभिक्रिया करवा दी तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन सल्फेट है FeSO4, साथ में क्या निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित भी करना है, तो इधर आयरन एक है, इधर आयरन एक है, SO4, इधर SO4 है, कॉपर, तो ये अभिक्रिया क्या हुई, संतुलित हो गई। ये कुछ अभिक्रिया ऐसे करनी थी अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके अंदर आयरन Fe, अभी अपन ने अभिक्रिया की है, ठीक है, CuSO4 है और साथ में क्या लिया जा रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिया जा रहा है किसका, CuSO4 का, और लोहे की कील से अभिक्रिया प्रदर्शन व्यवस्थित उपकरण डायग्राम बनाना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा FeSO4 और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगी, ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगी, सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, FeSO4 का बन जाएगा। तो ये कुछ अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझिए। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित घटनाएं क्या क्या होंगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, तो इसके अंदर किस किस घटना का, जिसके भाई प्रकाश की आवश्यकता होगी, घटक जो घटित घटक होते हैं वो क्या क्या होंगे, CO2, एक तो जल चाहिए, साथ में क्या चाहिए, यहाँ से प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये सारी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इसके दौरान। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, एक पत्ती का डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना कि भाई ये आप आउटर लेयर है, यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, इस प्रकार से अपन को क्या करना है, एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद करने की प्रक्रम, इस प्रकार से कुछ 2 डायग्राम है बुक के अंदर, रंध्र का खुलना, रंध्र का बंद होना, ठीक है। ये तो क्या दर्शा रहे हैं, रंध्र का खुलना, खुले रंध्र हो गए, दिन के समय रंध्र खुलते हैं, ये क्या हो गए, बंद रंध्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो भाई गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, जिसकी परावर्तक सतह क्या वो गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक लेंस की क्षमता R क्या दे रखी है, 4D दे रखी है, तो फोकस दूरी निकालनी है, तो क्या होगा भाई, यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ पर संबंध क्या है R और F का, तो R इक्वल टू क्या होता है, 1/F होता है। तो यहाँ पर अपन को R दे रखा है, D डायोप्टर में दे रखा है, F निकालना है, तो F की जगह क्या चल जाएगा, 4, तो F इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0.25 मीटर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था ब्लैंक वाला, जो बिंब की ऊंचाई, ठीक है, H' अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो लेंस का, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/14, तो यहाँ से क्या हो गया, 0.0, पॉइंट यहाँ 0 लगा दिया, अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर क्या लगाएंगे, 0। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो फिर अपना किस में आएगा, मीटर के अंदर यहाँ पर मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। सो आपको अपने इस पेपर के अंदर अपना जो रैंक है वो अपन को पता चल गई होगी, कितने क्वेश्चन अपने सही होने वाले, कितने को अपने क्वेश्चन गलत हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।